हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटमैन एकेडमी। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है 7TMG कपल्ड प्रोटीन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ये मैकेनिज्म होता है, इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है जिसको सिंपली 7TM ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोला जाता है। तो 7TM इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये वहां पर 7 टाइम आपका क्या होता है, पास होता है। तो इसका एक एंड जो होता है, जिसको एन टर्मिनल बोलते हैं, वो आपका बाहर की तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर की तरफ, और जो आपका एक सी टर्मिनल होता है इसका, वो साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ होता है। ठीक है, तो एक पैर जो होता है इसका कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और एक पैर जो होता है इसका साइटोप्लाज्मिक स्पेस में होता है। तो ये क्योंकि 7 बार यहाँ पर क्रॉस कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, और जब ये रिसेप्टर को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में आपकी एक सिलिंड्रिकल शेप जो होती है वो एक्वायर कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपका 7TM रिसेप्टर बताया गया है, ये एक्चुअल में एक सिलिंड्रिकल शेप में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर रहा है। इसका एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये आपका एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। इट इज अ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन जो होती है, ये 3 सब यूनिट में डिवाइडेड होती है, जिसमें एक यूनिट को बोलते हैं अल्फा या फिर ए सब यूनिट, सेकेंड को बोलते हैं बी या फिर बीटा सब यूनिट, थर्ड सब यूनिट को बोलते हैं जी या फिर गामा सब यूनिट। ठीक है, तो अगर हम बात करें 7TM रिसेप्टर की, तो 7TM रिसेप्टर में आपका जो सिग्नल होता है, लाइगेंड, वो इसके साथ बाइंड करता है। देन फाइनली आपका जो 7TM होता है, इस ट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, और आफ्टर इंटरेक्शन जो इनका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है, वो ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस टाइप के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं 7TM पर बाइंड कर सकते हैं, तो उसमें आपके आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन इसको एक्टिवेट कर सकता है। फिर आपका एसिटाइल कोलिन आ गया, वो भी इसको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, फिर आपके सेरोटोनिन आ गए, सेरोटोनिन भी 7TM को एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स आते हैं लाइक ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकता है। फिर आपके जो नॉन मॉलिक्यूलर लाइगेंड्स आते हैं, सच एज लाइट हो गया, तो वो भी आपका जो 7TM रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इतने टाइप के जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो 7TM रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके इंडक्शन पर होता क्या है, जब यहां पर लाइगेंड इसके साथ बाइंड करता है, देन नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है, उसमें ये जो आपकी जी प्रोटीन होती है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और अगर हम जी प्रोटीन की बात करें, तो मैंने आपको बताया इसकी एक अल्फा सब यूनिट होती है, एक बीटा सब यूनिट होती है, और एक गामा सब यूनिट होती है, जिसमें आपकी जो अल्फा सब यूनिट होती है वो बाइंड कर सकती है किसके साथ, आइदर जीडीपी के साथ और आइदर जीटीपी के साथ। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखने की बात है कि जब आपके रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे या फिर एक्टिव कंडीशन में होंगे, तब उनके
साथ जी प्रोटीन के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बॉन्डेड होगा, और जब ये इनएक्टिव होंगे तब कौन सा जीटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्डेड होगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपके हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन होती है उसकी अल्फा सब यूनिट के साथ आपका जीडीपी या फिर जीटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये दोनों ही बाइंड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि रिसेप्टर की सिचुएशन क्या है। अगर आपका रिसेप्टर एक्टिवेटेड है, ठीक है, अगर ये आपका एक्टिव कंडीशंस में है तब ये आपका क्या करेगा, जीटीपी के साथ बाइंड होगा। ठीक है, जब इसको सिग्नल मिलेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा तब ये आपका जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। और जब ये आपका इनएक्टिव स्टेट में होगा, इनएक्टिव स्टेट में, तब यहाँ पर आपका जीडीपी मॉलिक्यूल्स जो होगा वो अल्फा सब यूनिट के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या करेगी, इस 7TM रिसेप्टर जी कपल्ड प्रोटीन के बारे में, इसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन के बारे में बताएगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपका ये वाला रिसेप्टर जो होता है जिसमें जी प्रोटीन आती है वो एक्चुअल में कैसे इसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं विदाउट इंटरेक्शन। तो बेसिकली आपकी ये जो अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स होती हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मॉडिफिकेशंस की गई होती है। इसमें जो आपकी अल्फा सब यूनिट होती है वो एक्चुअली वहां पर एग्जिस्ट करती है पाल्मीटॉयलेशन वे में। ठीक है, विच मीन्स वो मॉडिफाइड होती है, जबकि आपकी जो गामा सब यूनिट होती है उसको मॉडिफाई किया जाता है बाय फार्नेसाइलेशन और जेरेनाइलेशन मॉडिफिकेशन से। तो जब ये इस मॉडिफाइड फॉर्म में रहते हैं तो वो एक्चुअली 7TM रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं और वो आपकी इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे ही वहां पर आपका सिग्नल आता है तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशंस जो होती हैं आपकी वो क्या हो जाती हैं, वहां से रिमूव हो जाती हैं एंड फर्दर ये दोनों प्रोटीन रिसेप्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपका एक पर्टिकुलर सिग्नल जो होता है वो देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये स्टेज आपकी इनएक्टिव स्टेज है 7TM रिसेप्टर की और ये स्टेज आपकी एक्टिव बताई गई है। तो इस केस में जीटीपी यहाँ पर रिप्लेस कर देगा जीटीपी को एंड देन फर्दर आपका जो पाथवे है वो डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये था आपका ओवरव्यू अबाउट द 7TM जी कपल्ड प्रोटीन मैकेनिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप के जो आपके सिग्नलिंग पाथवेज होता है उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।